ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर्पंगः मम मंदमतर्गति मत सर्वस्वपदाम्बुज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। कार्तिक का महीना चल रहा है। अ, तो नित्य का सत्संग है। और इसका नाम दिया गया है जपटा। हम लोग तो प्रवचन करते हैं, कभी कभी कथा भी करते हैं। लेकिन आज इच्छा हो रही है कि कुछ टाकिंग किया जाए। शब्द का अर्थ बदलता रहता है। हम इसके स्थापित अर्थ को न ले करके लिटरल मीनिंग को ले रहे हैं। इस समय इसी शब्द का प्रयोग प्रवचन के लिए भी किया जाता है। इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे, अनुवाद करते हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूं। कार्तिक महीना में भगवान कौन कौन लीला किए? कुछ लीला का नाम बतलाइए। बोलिए। यहाँ उपस्थित है दामोदर लीला। दामोदर लीला
तो भगवान उसमें क्या किए, दामोदर लीला में मटकी फोड़ दिए। या जो भगवान का बंधन हुआ तो पूरा महीना तो यही छाए रहता है। और कुछ दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लीला भी हो सकता है, क्योंकि कार्तिक का नाम तो इसी लीला के ऊपर रखा गया है, दामोदर। और भगवान दामोदर को उर्वत्सला बहुत स्नेह युक्त बतलाया गया। लेकिन एक चीज ध्यान देने लायक, ये दामोदर लीला तो मुख्य लीला नहीं है। मुख्य लीला है गोवर्धन पूजा। ये गोवर्धन पूजा के तैयारी एक गौड़ रूप से लीला घटित हो गए। मुख्य लीला गोवर्धन पूजा, और उसी में दामोदर लीला घटित हो गए। अभी आप महाराज श्री के मुख से सुन रहे थे कि एकदा गृहदासी से यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सु निर्ममंत स्वयं दर। एकदा एक विशिष्ट घटना है। प्रायः प्रायः और दधि मंथन का कार्य दूसरी गोपियां करती थी। यशोदानंद गेहिनी, यशोदा नंद महाराज की गृहिणी है। नंद महाराज राजा हैं ब्रज के, बहुत संपन्न व्यक्ति, बहुत बड़ा घर था। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गे कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दत्त। दासियों की कमी नहीं थी, अनेक दासियां, लेकिन कर्मांतर नियुक्ता, उनको दूसरे दूसरे कार्य में नियुक्त कर दिया गया। उनका जो रेगुलर सेवा था, नियमित सेवा था, और उससे हटा करके कहीं दूसरे जगह लगा दिया। उसका कारण था कि बहुत भारी उत्सव की तैयारी चल रही। इंद्र के पूजा की तैयारी चल रही थी, कई एक साल से इंद्र पूजा चल रहा था, और बहुत भारी यज्ञ का अनुष्ठान है, और इसलिए बहुत बहुत कार्य रहता है। और जो दासियां थी, जो प्रायः दधि मंथन का कार्य करती थी, वो कर्मांतर नियुक्ता थी, उनको दूसरे कार्य में नियुक्त कर दिया गया। तैयारी चल रही थी इंद्र पूजा की। अब इंद्र पूजा करनी है, देवता की पूजा करनी है, तो बहुत शुद्धता की जरूरत, बहुत शुद्धता चाहिए। देवता सत्वगुण में रहते हैं, वो गंदा चीज, दूषित चीज नहीं ग्रहण करते। और नंद महाराज के घर की क्या स्थिति थी, गोकुल की क्या स्थिति थी, कि भगवान नंद भवन में क्रीड़ा करते, गोपियां देख रेख करती,
लेकिन कृष्ण बड़े ही चंचल। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि गोपियां तो कृष्ण पर ध्यान रखती, लेकिन थोड़ा सा उनको भूमि पर रह करके थोड़ा आपस में बातचीत करने लगती। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ तो बकैया अभी चल रहे थे, तभी से बहुत तेजी से जा करके और किसी कुत्ता को पकड़ लेते थे, उसके मुंह में हाथ डालते थे। या जहाँ सब्जी काटने का, सब्जी अमनिया करने का स्थान है, तो वहाँ विशेष प्रकार का छुरी, नाइफ, उसको पांसुल हम लोग कहते हैं, वो पैर से दबा करके और आसानी से काट लेते हैं सब्जी को। और ये जा करके वो पांसुल को मुंह में डालने लगते। वो गोपियों का ध्यान जाने पर तो भयभीत हो जाती। कभी कभी थोड़ा सा ध्यान इधर उधर गया, आपस में थोड़ा सा बातचीत करने लगे, और तब तक जा करके और कृष्ण चूल्हा से अंगार निकाल करके, प्रज्वलित अग्नि है या गोईठा है, उसको मुंह में डालने लगे। इतना चंचल थे। कभी कभी माँ जसोदा कह देते थे कि हे भगवान, ऐसा शैतान लड़का दुश्मन को भी मत दीजिए। ये बहुत चंचल है। ये माताओं का स्नेह का ही उद्रेक है, लोक में भी ऐसा देखा जाता है। वो तो कह देती है अपने लड़के को, लेकिन कहीं दूसरा कह दिया कि लड़का बड़ा शैतान है, लड़ जाएगी कि हमारा बेटा खराब, तुम्हारा अच्छा। और अब देवता के पूजा की तैयारी चल रही है, और देवता के पूजा में तो मिठाई बनेगा। तो जो अंगार को मुंह में डाल रहा है, पौंसुल को मुंह में डाल रहा है, मिठाई दिख जाएगा तो क्या करेगा? मिठाई छोड़ सकता है? ओ, अब एक समस्या हो गई इंद्र की पूजा में कि भाई ये तो छोड़ने वाला ही नहीं, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर जाएगा तो ये तो जूठ कर ही देगा, तो जूठा तो भोग नहीं लगेगा। जब इस विषय पर विचार चलने लगा क्या करना चाहिए, तो माँ जसोदा ही प्रस्ताव दी कि ऐसा करते हैं कि वो मिठाई वगैरह यहाँ नहीं बनी। वो कृष्ण का ऐसा आचरण था, इतना चंचल थे कि एकदम संभावना लग रही थी कि ये तो दूषित कर ही देगा। तो व्यवस्था दी माँ जसोदा कि तुम सब लोग चलो, यहाँ पूजा करना उसके नजदीक ही ये सब मिठाई बनेगा और चीज। तो वो बेसन धोना है, सुखाना है, पिसाना है, बांधना है, कोई एक कार्य है। गेहूं को धोना है, सुखाना है, बहुत बहुत तैयारी करना पड़ता है, तो बहुत पकवान बनाना है। तो माँ जसोदा ही प्रस्ताव दे दी थी कि आप लोग चलिए उधर, उधर ही सब होगा, कृष्ण को ले करके हम यहाँ रहें। और जब सब चीज तैयार हो जाएगा, सब कृष्ण को लेकर के आएंगे, देवता का पूजा करना है। और दो चार दासियां घर में थी माँ जसोदा। अधिकांश लोग ब्रज के, गोकुल के ही अधिकांश लोग वो उसी स्थान पर तैयारी में चले गए। और दो चार दासियां हैं तो कर्मांतर नियुक्ता, उनको दूसरे दूसरे कार्य में लगा दो। और निर्ममंथ स्वयं दत्त, वो अपने से दही मथने लगे। और अपने से दही मथने का एक और भी कारण था। माँ जसोदा के पास उलाहना तो आता ही रहता था कि हमारे घर का माखन खाया, हमारे घर का खाया, चोरी करके खाता है, बर्बाद करता है। तो माँ जसोदा के मन में
एक बड़ा भारी प्रश्न था कि दूसरे के घर का माखन क्यों खाता है। आखिर हमारे घर के माखन में कुछ कमी होगी। उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वो दूसरे घर का माखन कुछ ज्यादा स्वादिष्ट है या कुछ विशेषता है, तब तो दूसरे के घर में जाता है। वो कहे कि आज अपने हाथ से माखन निकाल के निर्ममंत स्वयं दत्त। और बड़ी दिवाली कल है, इसकी कथा कल विस्तार से आप लोग सुनेंगे। मैं इतना कह रहा हूँ कि जो दामोदर लीला के नाम से मास प्रसिद्ध है, दामोदर मास, और वास्तव में देखा जाए तो ये गौड़ लीला है। हम ये एक दूसरे लीला के क्रम में घटित हो। बहुत दिन से इंद्र की पूजा होती थी और उसके लिए बहुत बहुत तैयारी चल रही थी। और गोप लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, किसको क्या कार्य करना है। हम मैनेजमेंट मीटिंग था और वहां कृष्ण भी चले गए और कृष्ण प्रश्न करने लगे। नंद बाबा से प्रश्न किए कि अपश्यन तदभि तदभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान देखे कि बहुत उद्यम चल रहा है, बहुत बहुत चीज जुटाया जा रहा है, तो भगवान अपश्य निवसन, उसी स्थान पर भगवान रहते हैं, तो एक एक गतिविधि को देख रहे हैं। तो एक मीटिंग जैसा था, तो भगवान वहां चले गए, तो देखे कि वो सब निर्देश दे रहे हैं नंद बाबा कि ये कर दो, ये कर दो पत्तल कहाँ से आना चाहिए कैसा पत्तल होना चाहिए, ये सब बात बोल रहे हैं कई एक चीज। तो भगवान सब समझ रहे थे। भगवान के लिए कह रहे हैं कि सर्वात्मा, वो तो सबके अंतर्यामी है, सर्वदर्शन। अब वो एक एक चीज जानते हैं, लेकिन बड़े ही विनम्रता के साथ प्रश्रयावनतो पृछत वृद्धानंद पुरोगम। वहाँ बहुत सारे गोप जुटे थे। नंद महाराज लीडर थे, वे निर्देश दे रहे थे कि ऐसे तैयारी करो, ये स्थान को ऐसे सजाना है, ये वस्तु जुटाना है, इस स्टैंडर्ड का वस्तु लाना, कोई एक निर्देश दे रहे थे। तो गोपों से खास करके नंद महाराज जी हेड हैं, नंद पुरोगम लीडर यही हैं। तो भगवान उनसे प्रश्न कर दिए वो जानते हैं और फिर भी प्रश्न कर रहे हैं। और इसका आशय है कि भगवान का संकल्प था कि इसमें परिवर्तन करना। वे संकल्प के साथ प्रश्न कर रहे हैं। वो प्रश्न कर रहे हैं कि कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो व उपागत, कि क्या ये सब बड़ा त्वरा दिख रहा है, सब लोग बड़ी व्यस्तता में हैं, ये क्या बात है। नंद बाबा कह सकते हैं अरे तुम का इतना छोटा हो, पहले नहीं देखा था कार्तिक में क्या हुआ। तो सब यज्ञ की तैयारी चल रही है ना, ये तो पिछले साल भी हुआ था और यज्ञ की तैयारी है। तो भगवान फिर प्रश्न पूछेंगे, किम फलम कस्य चोदेश
केन वा साध्यते मख। ठीक है, यज्ञ की तैयारी चल रही है, तो इसका फल क्या है, किस उद्देश्य से इस यज्ञ को किया जा रहा है। और केन वा साध्यते मख, इस यज्ञ का संपादन कौन करते हैं। केन व्यक्ति के लिए भी होगा, कर्ता के लिए। और केन मतलब किस सामग्री से यज्ञ को संपादित की जा रही। केन कर्ण के अर्थ में भी आएगा, तो कर्ता के विषय में और साधन के विषय में, दोनों विषय में प्रश्न कर रहे। तो भगवान एक तरह से आपसे ही जायजा लेना चाहते हैं कि सामग्री तो उपयुक्त है ना। भगवान मन बना लिए कि गिरिराज जी का पूजा कराना है, पूरा वे तैयारी के साथ। कि ऐसे कहने से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो तर्क से स्थापित कर दूंगा, सबको परास्त करके और स्थापना तो कर। देखिए, भगवान एक साथ कई एक कार्य कर देते। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। भाई, धर्म का कई एक स्तर है। भगवान अपने मुख से उद्धव के प्रश्न के उत्तर में कहे हैं, धर्मस मद भक्ति कृत प्रोक्त। भगवान कुछ है क्रांतिकारी परिभाषा दी है। क्रांतिकारी का अर्थ है कि जो चीज स्थापित और उससे हट जाए, उसको इनक्रोच कर देना, उसका उल्लंघन करना, तो इसको क्रांतिकारी कहते हैं। और भगवान ने भी कुछ क्रांतिकारी परिभाषा दी है। कोई एक प्रश्न किए उद्धव जी, उत्तर दिए। और धर्म के विषय में भी उत्तर दिए कि धर्म मद भक्ति कृत प्रोक्त। मैं धर्म का मतलब है मेरा भक्ति कर। और भगवान की घोषणा है कि धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। भगवान तो धर्म के स्थापना के लिए आते। वो भाई स्थापित परिभाषा के वर्णाश्रम। धर्म का मतलब है वेद का अनुसरण करना, ठीक है, ये धर्म है। लेकिन वे इससे भी ऊपर यह परिभाषा है कि भक्ति धर्म है वास्तव में। तो भक्ति के लिए ही ये सब वेद की व्यवस्था है, वर्णाश्रम है और है जो भी है, दान दक्षिणा यज्ञ। तो अंततः वो सब प्लेटफार्म है, सीढ़ी जैसा है। अंततः भक्ति तक ही पहुंचाना है। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं उनमें भी अभिमान आ जाता है। तो भगवान देख रहे हैं सर्वदर्शन, वो तो सब जानते हैं कि ये जो भूमंडल के देवता है या स्वर्ग के देवता है, ये दोनों में अभिमान। ये मथुरा के जो ब्राह्मण थे, भूरी मानी में गोप लोग गए, हाँ, वे उनके तरफ ध्यान ही नहीं दिए, वो अपने अहंकार में थे। गोप निराश आए, पत्नियों के पास गए, तो जब पत्नियां जैसी सत्कार की भगवान की, तो उनके व्यवहार से ही ये जो पृथ्वी के देवता कहे जाते हैं, ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं, पृथ्वी के देवता। और उनके अपने पत्नियों के व्यवहार से ही उनका घमंड खत्म। वो अपने को दुत्कारने लगे ना, तो हम लोग तो बेकार है, ये स्त्रियां ही धन्य। ओ
तो जो भूदेव पृथ्वी के देवता है, उनके अहंकार को ध्वस्त कर दिया भगवान। ये भगवान की व्यवस्था है। और भगवान देख लिए थे कि इंद्र को भी बहुत अहंकार। अब इंद्र के अहंकार को दूर करने की योजना कर लिए, और उसके लिए भगवान पूरा तैयारी में। ये ऐसे स्नेह से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो तर्क से भी प्राप्त कर दूंगा। तो ये प्रश्न कर रहे हैं, भाई किस उद्देश्य से यज्ञ किया जाता है, और कौन इसको करने वाला है, किस साधन से किया जाता है। एतद् ब्रूहि महान कामो मह्यम सुश्रुतवेति। अब नंद बाबा कह सकते हैं कि तुम ये छोटा सा बालक हो, तुम इतना क्यों प्रश्न कर रहे हो। यद्यपि नंद बाबा पहले इग्नोर ही करना चाहे, लेकिन जैसे प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण, तो नंद बाबा भी भीतर से बड़ा खुश है। ये लड़का बड़ा बुद्धिमान है। देखिए, वात्सल्य का अब गुण कहिए दोष कहिए, वह अपने बेटा बेटी में दोष नहीं देखता। कोई एक घटना है, आप भगवान की लीला पढ़ेंगे, अष्टकालीन लीला, गोविंद लीला अमृत और दूसरे ग्रंथ में, और भगवान गाय चरा करके आते हैं संध्या। गाय चरा करके आए, दिन भर घूमे हैं, थके। और माँ जसोदा और रोहिणी कार्य का विभाजन कर लेती है। एक व्यक्ति स्नान कराएगा, एक व्यक्ति भोजन बनाएगा। भाई एक ही व्यक्ति करे तो स्नान कराने के बाद भोजन बनाएगा तो विलंब होगा, और पहले ही भोजन बना दे तो ठंडा हो जाएगा। और भोजन तो ताजा गरम रहे वो स्वादिष्ट होता है। तो व्यवस्था थी कि रोहिणी स्नान कराएंगे, माँ यशोदा भोजन बनाएंगे, कि स्नान करके कृष्ण तैयार हो तभी उनको भोजन मिल जाए, गरम गरम मिले। तो यह व्यवस्था थी। और माँ यशोदा भोजन करा करके और कृष्ण को सुला देती। बरसैया हमको कोमल बढ़िया बेड पर सुला देती थी, और कृष्ण निश्चिंत सोए, कोई डिस्टरबेंस न हो। तो वे बाहर चली जाती दूसरी जगह के, निश्चिंत सोए। और कृष्ण को तो रात का रूटीन है गोपियों के साथ नृत्य करने का, उनके साथ विहार करने का। और पीछे के खिड़की से, दरवाजा से जैसे तैसे रोज ही निकल जाते हैं, और फिर सुबह में आकर के वैसे ही सो जाते हैं। अब वो देर तक सो रहा है, माँ को चिंता की इतना देर से, तो माँ जगाने के लिए आती। कृष्ण सो रहे हैं, तो माँ का वात्सल्य ही जगता है, वो दिन भर का थका हुआ। और तब तक वो देखती है कि शरीर पर ये कुमकुम लगा है, ये लगा है, और कृष्ण पर कोई डाउट नहीं होता है। दोष बुद्धि रोहिणी में, तो ठीक से स्नान नहीं कराई। ये जो पहाड़ का गेरू लगा है, उसको रगड़ करके नहीं छोड़ाई। और दोष बुद्धि कृष्ण में नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब दोष बुद्धि रोहिणी पर, ये वात्सल्य का गुण कहिए दोष कहिए, कि बेटा के कमी को भी विशेषता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। एक भक्त है,
परम पूज्य गौर कृष्ण जी से बड़ा उनका मेल था। और उनका छोटा सा लड़का था, और उसके विशेषता बतला रहे थे, बड़ा अच्छा है, बड़ा तेज है। उसमें बतला रहे थे वो किसी को गाड़ी दे करके पट से भाग जाता है। ये भी उनको गुण ही दिख रहा था, दोष नहीं दिख रहा था। और भी अभी आप दामोदर लीला सुनते हैं, और उसमें भगवान जा करके माँ जसोदा के मथानी को रोक दिया। माँ सोच रहे थे कि भगवान को गोद, कृष्ण को गोद में उठा लें, लेकिन ये थोड़ा माखन निकाल करके, एकदम फाइनल स्टेज में था, थोड़ा माखन एकदम बाहर करके फिर गोद में उठा रही। लेकिन कृष्ण जा करके मथानी को ही रोक दिए। उन्हें एकदम जो फाइनल काम होने वाला है वो रुक गया। और ताप बढ़ेगा तो माखन सब फैल जाता है, वो निकाल करके पानी में रख देंगे, अलग ठंडा में रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। तो एक तरह से भगवान तो बाधा डाल, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रीति माँ बहन, माँ जसोदा को प्रसन्नता हुई, वो काम रोक रहे हैं। वो प्रसन्नता क्यों है? उसका कारण है कि माँ जसोदा विचार कर रही है, तेरे कितना बुद्धिमान है, कैसे काम रुकेगा। ये मथानी को ही पकड़ लिया, और रोकने के बाद भी माँ जसोदा ये थोड़ा सा प्रयास किए कि पूरा ही कर लेते हैं, लड़के के रोकने से क्या। लेकिन कृष्ण रोके तो माँ जसोदा चला नहीं पाई। तो माँ जसोदा के मन में प्रसन्नता, लड़का स्वस्थ है, ठीक है, बल इसका बढ़ गया है, बड़ा शक्तिशाली है। तो यद्यपि वो बाधा दे रहे हैं, लेकिन माँ जसोदा को प्रसन्नता है, प्रीति माँ वह। तो ऐसे ही कृष्ण पूछ रहे हैं, तो नंद बाबा तो पहले इग्नोर ही करना चाहे, लेकिन अभी प्रश्न करने लगे, कोई एक प्रश्न किए। तो नंद बाबा को प्रसन्नता, ये छोटा सा लड़का है, कितना काबिल है, कैसे व्यवस्थित प्रश्न कर रहा है। और भगवान भी बहुत दक्ष हैं, और संबोधन कर रहे हैं। एतद ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पितु। मानो नंद बाबा कहे, क्या तुमको ये सब इससे मतलब है कि हमें सुनने की कामना है। और पिता, हे पिता, हम सुनना चाहते हैं। आपके संबोधन सुनते ही नंद बाबा पूरा पिघल गए। देखिए, अब इस चेतना का अनुभव तो जो गृहस्थ भक्त हैं, माता पिता हैं, वही अनुभव किए। वो केवल लड़का पापा कह दे, उसका क्या असर होता है। पापा बिस्कुट। अब कुछ लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है, एकदम पिघल जाते हैं। हाँ पिताजी, मैं सुनना चाहता हूँ, वो इतना ही सफिशियंट। अब नंद बाबा अपने को नहीं रोक सकते। तो ऐसे भगवान प्रश्न कर रहे हैं, तो नंद बाबा भी उत्तर देना प्रारंभ किया कि हम लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं, वे वर्षा के कंट्रोलर हैं, उनकी कृपा से हमारी जीविका चल रही है। बहुत प्राचीन परंपरा है, उसी परंपरा में हम लोग भी ये सब तैयारी कर रहे हैं। भगवान वेद के विरुद्ध भाषण करने लगे। एक प्रश्न है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का मतलब वेद की स्थापना, और यहाँ भाषण वो वेद के विरुद्ध करने में। सुखदेव गोस्वामी सावधान, इंद्राय जनयन मन, वो भगवान की योजना थी
कि इंद्र को कुपित करा दिया। तो भगवान और देवता के अस्तित्व के विषय में ही प्रश्न खड़ा करते हैं और कर्मवाद की स्थापना करनी। और इंद्र के पूजा को रोकने के पीछे के कारण था इंद्र के अहंकार को खत्म करना। और किम संभ्रम उपस्थित, ये संभ्रम क्या है? संभ्रम का अर्थ है जल्दीबाजी, घबराहट, त्वरा। लेकिन संभ्रम लिटरल मीनिंग होगा सम्यक भ्रम। तो एक तरह से श्लेष से भगवान का यह भी प्रश्न है कि ये क्या संभ्रम हो गया, ये तो भारी अनर्थ दिख रहा है। अरे संसार के लोग देवता की पूजा करें, ठीक है, वेद का विधान, लेकिन जो भगवान के अंतरंग भक्त और वे किसी कामना से समृद्धि के लिए, परिवार ठीक से चले, इसके लिए देवता की पूजा करे, तो यह तो ठीक नहीं लग रहा था भगवान। तो जो भगवान के अनन्य भक्त हैं और उनको तो सब तरह से भगवान और भक्त के आश्रित रहना चाहिए। और भगवान इस उद्देश्य से भी वो स्थापना करना चाहते कि इंद्र के पूजा की जगह पर गोवर्धन जी की पूजा की। और लंबी बातचीत है। नंद बाबा कहे कि इंद्र की पूजा हम लोग करते हैं, वे हमारे जीविका में सहायक। भगवान कहें कि इंद्र क्या करते हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंद्र को देखे हैं आप कि वही सब वर्षा का कंट्रोल करते हैं। और जब आप रिजल्ट के अनुरूप पूजा कर रहे हैं, तो संसाधन प्रदान कर रहा है, उसको ध्यान में रख करके पूजा कर रहे हैं, या मैंने सुविधा की दृष्टि से पूजा कर रहे हैं, जीविका प्रदान करने वाली की पूजा कर रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष है कि हम लोगों की तो जीविका गिरिराज जी से चल रहा है, तो इनकी पूजा होनी चाहिए। और भगवान ने नंद बाबा कह सकते हैं कि अरे तो उसी में खर्चा बहुत अधिक हो गया है बजट होता है ना, हम तो जुटा करके सब कर रहे हैं, इसके लिए तो अलग से तैयारी करना पड़ेगा। भगवान कहे कि ना, जो तैयारी है, जो सामग्री है, उसी से पूजा की जाए। भगवान का वो जो तर्क है वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन नंद बाबा तैयार हुए, उसके पीछे कारण है कि कृष्ण से इतनी आसक्ति, कृष्ण से इतना आत्मीयता है। बेटा कह दिया ठीक, और इससे इंद्र बहुत कुपित हुए। इंद्र के कोप का वर्णन किया गया है कि सांवर्तक मेघ को छोड़ दिया। उनको पता चला कि पूजा रोक दिया गया है कि कृष्ण के कहने से, एक बच्चे के कहने से, वह बहुत कुपित हुई। मान लीजिए कि कोई मेडिकल ग्राउंड होता है, वही भाई कठिनाई के चलते पूजा नहीं किए हैं, तो एक बात थी, वे पता किए, प्रतीक्षा में थे, वो पता किए कि क्यों नहीं पूजा हुआ, तो जा करके रिपोर्ट दिया गया। एक लड़के के कहने से बहुत क्रोध में, इतना क्रोध कि एकदम ब्रजवासियों को खत्म करने की योजना कर लिए, सांवर्तक मेघ को आदेश दे दिए। और अधिक क्रोधित हो रहा है कि एक बच्चे के कहने से देवता का पूजा रोक दिया। तो ऐसे बहुत बहुत बात बोले हैं,
ब्रज को पूरा डुबा देना चाहते थे, लेकिन जो भगवान के आश्रित, और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और कई एक बातें हैं गिरिराज जी के पूजा के विषय में, और यहाँ तो समय का बंधन है, रोज का नियम है, हम यह रोकना चाहते हैं। जो शेष चीजें हैं तो गिरिराज पूजन के दिन आप लोगों को सब सुनने को मिलेगा, कोई न कोई इस लीला को प्रस्तुत करे। हरे कृष्ण।